हाय ब्यूटीफुल सोल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। अब हम आज का टॉपिक हमारा यही है कि आपके जो भगवान हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, कोई भी धर्म में हो, बट वैसे तो भगवान एक हैं। अगर आप जिनको भी मानते हो वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ये आज की हम रीडिंग में देखेंगे वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ कोई पायल पिक करने का कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे आज। आज हम नॉर्मल सिंपल रीडिंग करेंगे क्योंकि भगवान सभी के एक है, तो उनका जो गाइडेंस भी होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए अब हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। प्लीज़ कार्ड्स क्लियर करें मेरे व्यूवर्स की इस वक्त की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की इस वक्त की एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज कार्ड्स और क्लियर करना मेरे व्यूवर्स की अभी की एनर्जी क्या है। वीडियो को शेयर जरूर किया करो, तभी आप कुछ इससे हासिल कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल, ये है अभी की आपकी एनर्जी। मैं यहाँ ये हद से ज़्यादा देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना मनी इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस वक्त। आप ना संभाल कर भी मनी को यूज़ कर रहे हो, बट फिर भी आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा। आपकी कोई चीज़ ऐसे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, मनी में ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। इसके कारण ही आपके ना रिलेशंस ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशंस, आप बहुत दुखी परेशान हो इस वक्त। ठीक है ना? आपका बैलेंस नहीं बन रहा। आप अपने आप को हील कर रहे हो, स्पिरिचुअल थॉट्स रख रहे हो, बट फिर भी आपका कुछ भी नहीं, अभी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। और कहीं ना कहीं मैं लोगों का ये भी देख रही हूँ, जो कुछ लोगों का डिवोर्स हो रहा है इस वक्त, या फिर कुछ लोगों का कोई ऐसा पेपर वर्क, चाहे जैसे कि कोई लीगल वर्क चल रहा है इस वक्त, चाहे वो डिवोर्स हो सकता है, चाहे कोई वैसे छोटा मोटा कोई केस होगा या कोई बड़ा केस। बट हाँ, केस की एनर्जी मुझे जहाँ आ रही है, आपका वहाँ भी आपका मन भारी हो रहा है, आपकी मनी वहाँ भी इन्वेस्ट हो रही है। आपको पता नहीं चल रहा, आप दुखी परेशान हो इस वक्त। आपके साथ कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं है पर्सन इस वक्त। आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो। आपको लगता है कि क्या हमारे साथ एंजल्स हैं, आपके साथ भगवान हैं, ऐसा कुछ आपकी एनर्जी है इस वक्त। आपके पास मनी आती है बट ठहर नहीं रही इस वक्त। कहीं कहीं आप किसी किसी लोगों की ना, मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि उनको स्टकनेस बहुत आ रही है मनी में। मनी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी पड़ी है कि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, और जिसके कारण ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो। आपको रात को कुछ लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि रात को कुछ लोगों को ड्रीम में कुछ ना कुछ गलत, जैसे कि कोई डरावने ड्रीम्स आ रहे हैं कि आप परेशान हो जाते हो उस चीज़ से। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, दिक्कत महसूस करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। और मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आपका कोई सीक्रेट है जिसका आपको डर है कि वो कहीं ना कहीं रिवील ना हो जाए इस वक्त, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की बनी पड़ी हुई है कि आपको कुछ ना कुछ, चाहे वो लव है, चाहे आपका करियर है, किसी में ऐसा कुछ सिचुएशन बनी थी जो आपने सीक्रेट रखा हुआ है, बट आपको इस वक्त टेंशन है इस चीज़ की। बर्डन ले रहे हो कि वो कहीं चीज़ किसी के साथ वायरल ना हो जाए वो चीज़, है ना? इस वक्त की एनर्जी मुझे यहाँ यही दिख रही है। आपकी भागा दौड़ी चल रही है। कोई रूठ जाता है उसको मना रहे हो, कोई आपका बिजनेस में लॉस हो जाता है उसको हैंडल कर रहे हो। लाइक आपकी इस वक्त भाग दौड़ बहुत है, ये ऐसे ही रहने वाली है कुछ टाइम। बट हाँ, आपको ना थोड़ा सा भगवान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इतना, जब जब आप ना ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो आप भगवान को कोसने लग जाते हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ इंडिकेशन दे रही है। और मैं यहाँ अब अगर हेल्थ की बात करूँ, कुछ लोगों की ना जो पाँव है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बैक में प्रॉब्लम चल रही है, जिसको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और लाइक पूरी बॉडी पेन की मुझे जहाँ हद से ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। और कुछ कुछ लोगों को कोई ब्लड की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। ब्लड प्रॉब्लम है क्योंकि रेड कलर मुझे ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है जहाँ पर।
तो उस आपको ना डॉक्टर के साथ बात करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। तो अभी की एनर्जी यही है कि आप ना लोगों के साथ लॉयल होते हो बट लोग आपके साथ लॉयल नहीं है। आपको उस चीज़ का टेंशन लेते रहते हो जिसके कारण आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट है उस चीज़ का। ठीक है, अभी की एनर्जी तो मुझे यहाँ यही दिखाई दे रही है। और आप ना लोगों की हेल्प बहुत करते हो जिसके कारण आपको सामने से कुछ ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं मिलती, नेगेटिविटी ही मिलती है। और आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत है कि आपको ना पता होता है कि मनी को कैसे रखना है, कैसे लोगों के साथ डील करनी है, कैसे लव में करियर में दोनों में आपको पता होता है कि कैसे बात करनी है। बट कहीं न कहीं आप उस चीज़ में भी नेगेटिव हो रखे हो कि क्या आप कोई डिसीज़न ले रहे हो तो वो डिसीज़न आपके लिए सही है, गलत है। इस चीज़ की भी ओवरथिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और हद से ज़्यादा लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि उनके पास मनी होने के बाद भी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों के काम डिले में चल रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग करना चाहता है कुछ, बट फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है। एक खत्म होती है दूसरी खत्म होती है, तीसरी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है ना, ये थी आपकी एनर्जी। तो अभी के लिए मैं देख लेती हूँ कि भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके भगवान, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को? प्लीज़ गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, हाई ऑफ भगवान आपको इस वक्त यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है। बट आपको करना क्या है कि जो आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं ना, उसको कवर करना है, पहले उस चीज़ को ठीक करना है। क्योंकि भगवान आपके साथ है, भगवान आपको कोई ना कोई क्लू वगैरह, कोई ना कोई हिंट दे रहे हैं बट आप पिक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी के कंट्रोल में हो अभी, चाहे वो आपकी मदर फादर है, चाहे कोई भी है, कोई कार्मिक पर्सन है जो आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर आपको कंट्रोल कर रहा है, उस चीज़ से पहले बचकर रहने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, आपको कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर आना होगा। जब तक आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में नहीं आओगे तब तक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता, कोई भी चैलेंज आप फेस नहीं कर सकते। अगर आप चैलेंज फेस करना चाहते हो, उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हो कि आगे फ्यूचर में आपको कोई चैलेंज ना आए, सक्सेस ही सक्सेस हो, तो आपको अभी अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपने आप को हील, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई ट्रैवलिंग होती है, ट्रैवलिंग के दौरान भी आपको केयरफुल रहना होगा। चाहे आप रास्ते पे जा रहे हो तभी भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि किसी ना किसी की सच्चाई आप तक पहुंचने वाली है, बहुत जल्द पहुंचेगी, जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकती है। और अगर आपके किसी के साथ बहस हो रही है, अभी किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, तो उसको भी क्लियर कर दो, छोड़ दो। अगर वो गलत है ना सामने वाला, तो भी छोड़ दो, क्योंकि भगवान आपको यही कह रहे हैं कि उनको karma तो मिल जाएगा, बट आप अपनी लाइफ को खराब मत होने दो। अगर आप ही खराब करोगे तो आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम, आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको यही कहा जा रहा है कि आपको खुद पर वर्क करना होगा, बाकी चीज़ों को छोड़ो। अगर ऐसे ही एनर्जी में रहोगे, दिल टूटा, पैसे लॉस में जा रहे हैं, वो फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, नियर में भी और थोड़ा सा ज़्यादा दूर के फ्यूचर में भी आपको यही प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड जरूर करो, क्योंकि आपके ना फैमिली में भी रिलेशन अप एंड डाउन जा रहे हैं, रिलेशन अच्छे नहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मनी के इशू है, कोई बहस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बट हाँ, आपका मैं यही देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा उस चीज़ से वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो तो ही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ये आपकी एनर्जी आ रही है, तभी आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। अगर अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ रिस्पेक्ट की कमी आ रही है, मुझे दिखाई दे रही है।
तो उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है ना। अब देखते हैं प्लीज एंजल्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या मैसेज देना चाहते हो आप। आपके आसपास ना बहुत साइन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चाहे आप रोड पर जा रहे हो वहाँ आपको कोई साइन दिख जाए। आई एम सॉरी, बाहर कोई आ गया था, मुझे जाना पड़ा। मैं यहाँ ये बात कर रही थी कि आपको ना कोई जाहिर कि आपको कोई ना कोई साइन मिलने वाला है, चाहे वो रोड पर मिल जाए, चाहे आपको मोबाइल फ़ोन पर कोई ना कोई इंडिकेशन तो आपको मिलने वाली है कुछ दिनों के दौरान। और मैं ये भी कहूँगी कि आपका ना अगर अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही है तो आपका परफेक्ट टाइम आने वाला है। अगर आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो ना तो भी आपका परफेक्ट टाइम तो वहाँ तो पक्का ही है। बट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही थी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, तो वो आपकी ना परफेक्ट टाइम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आने वाली हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली हैं। और आपको करना क्या है, और अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए, अपनी सिचुएशन को, परफेक्ट टाइम को अट्रैक्ट करने के लिए आपको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी की हेल्प करोगे, जैसे कोई पुअर पर्सन होते हैं, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको पता नहीं चलता है, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उनमें भगवान बसते हैं, भगवान के बहुत करीब होते हैं वो लोग। तो आपको ना डोनेट करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर आपकी ना महीने की सैलरी 200 है या 100 है तो उसमें 1 रुपया तो आप दे ही सकते हो ना। तो ऐसी एनर्जी में आओ कि 1 रुपया दो। अगर आप फॉरेन में बैठे मेरी रीडिंग सुन रहे हो तो आप $1, £1, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उनकी इतनी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मनी नहीं देना चाहते हो तो अपने खाने में से आधा खाना किसी गरीब को दे दोगे ना तो भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और अगर आपने ना कोई पाप भी किया होगा, जैसे कि हम चलते हैं तो वहाँ कि जो कीड़े होते हैं पाँव में आकर मर जाते हैं, वो भी एक किस्म का हम पाप ही कर जाते हैं ना। कोई भी इतना सच्चा तो इंसान होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलती कर ही देता है। वो चीज़ें भी आपकी ठीक हो सकती है, उस चीज़ों को भी हम ठीक कर सकते हैं और हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की। ठीक है, ऐसी एनर्जी में आओ। अगर आप लोगों की हेल्प नहीं करना चाहते तो बर्ड्स की कर दो, तो वो भी अच्छी बात ही है। और देख लेते हैं, ये खुद ही कार्ड आए हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है अपनी लाइफ में, परफेक्ट टाइम को नहीं अट्रैक्ट करने वाला कोई काम किया है ना, या फिर अपने अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करने का नहीं कुछ सोचा है, या अपनी सिचुएशन को नहीं हैंडल करने का सोचा है ना, तो टेक एक्शन। एक्शन लोगे तभी कुछ होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन था, अपनी आंखें बंद करो, तो उसका आंसर आपके लिए क्या आ रहा है? यस। आपका आंसर यस आ रहा है। मनी भी ठीक होगी, अगर मनी का था, लव का था वो भी ठीक होगा, अगर आपका कोई कोर्ट केस है वो भी ठीक होगा, एग्जाम है वो भी ठीक होगा। लाइक जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर यस है। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है ना तो आपको हेल्प ले लेनी चाहिए, तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। और देखती हूँ भगवान आपको और क्या ब्लेसिंग्स देंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं भगवान। ठीक है, आपको अपने आप पर वर्क करना होगा, अपने ऑरस को क्लीन करना होगा विद दी हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, या फिर आपको जिम जाना होगा। तो आपको सेंसिटिव और इमोशनल चीज़ों को एक तरफ कर देना है। सेंसिटिव नहीं होना है, क्योंकि सिचुएशन आपकी बहुत ख़राब चल रही है, तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमोशनल और सेंसिटिव नहीं होना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है, जैसे कि आपकी खुद की जो एनर्जी होती है ना वो भी आपकी इस वक्त पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव रहने दो। इमोशनली और सेंसिटिव होकर नेगेटिव ना होने दो। ठीक है, आपकी कोई ड्रीम जॉब होगी वो भी आपकी मिल सकती है। शायद मुझे लगता है कुछ लोगों का यही विश फुलफिलमेंट होने वाला है कि उनकी ड्रीम कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, उनकी जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है।
देखा भगवान आपके साथ हैं, आपको भगवान के साथ ही आगे बहुत सारे इंडिकेशंस मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको कोई ना कोई साइन मिल सकता है, वो आपको साइन भगवान देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको ग्रेस करेंगे, आपको आगे पुश करेंगे आपकी लाइफ में। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो अभी के लिए बाय, हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। बाय गाइस।